चलिए ये लिख के हम लोगों ने इसको सर्वंशम प्रूफ कर दिया। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये सर्वंशम होता है? देखिए उदाहरण नंबर 1 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1। अब यहाँ से हम लोगों ने तो ये लिख के इसको प्रूफ कर दिया कि ये सर्वंशम है। क्या एक्चुअली में ये सर्वंशम है? तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये सर्वंशम है। तो देखिए यहाँ से मैं इस त्रिभुज को यहाँ से इसको काट लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग अब क्या करेंगे कि काट के एक के ऊपर एक रख के देखते हैं कि क्या ये सर्वंशम प्रूफ होता है। तो देखिए मैं इसको काट लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैंने इस सर्वंशम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये उदाहरण नंबर 2 है एनसीईआरटी बुक पे आपका, तो हम इसको प्रैक्टिकली कट करके देखते हैं क्या ये ऐसा सर्वंशम हो रहा है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 सर्वंशम हो रहे हैं। तो देखिए मैं इसको पहले ये वाली रेखा को कट कर देता हूँ और ये वाले पॉइंट को कट कर देता हूँ। देखिए इसमें मैं आपको उभयनिष्ठ भुजा भी दिखा दूंगा, जो आपको उभयनिष्ठ भुजा मैंने पीसी की थी। अब देखिए यहाँ से ये आपका ट्रायंगल वगैरह देख लीजिए, वही वाला ट्रायंगल है, ये इसके ऊपर पूरा पूरा फिट आ रहा है, ठीक है। ये देखिए एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 2 है और इसको हमने लिख के तो प्रूफ कर दिया, हम इसको प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं कि ये सर्वंशम है या नहीं। तो यहाँ से देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। हेलो लर्नर्स, सो क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। देखिए पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि सर्वंशम क्या होता है, हम लोगों ने देखना सीखा कि सर्वंशम कैसे देखा जाता है। अब यहाँ से देखिए आप लोगों ने वहाँ पर तो थ्योरेटिकल समझ लिया है कि सर्वंशम क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वंशम आखिर हम लोग क्वेश्चंस को कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1 लिया है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि आकृति 7.8 में OA बराबर है OB के, AO बराबर है OB के और OD बराबर है OC के, OD बराबर है OC के। तो दर्शाना है हमें, यहाँ पर देखिए दो पार्ट है इसका। पहला है कि ट्रायंगल AOD सर्वंशम होगा ट्रायंगल BOC में, BOC के, और दूसरा पार्ट है कि AD समांतर है BC के। ये आप लोगों को शो करना है यानी दर्शाना है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है हमारा कि ट्रायंगल AOD सर्वंशम होगा ट्रायंगल BOC के, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है आप लोगों को, सो AD समांतर है BC के, ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। और आप लोगों को दिया क्या गया है कि AO बराबर है OB के और OD बराबर है OC के, ये आप लोगों को क्वेश्चंस में दे रखा है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए इसका हल देखिए आप, पहले का तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज दे रखी है हम लोगों को। त्रिभुज को हम लोगों को क्या दिखाना है, सर्वंशम दिखाना है। कौन कौन से त्रिभुज को, AOD ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज दे रखा है हम लोगों को BOC को। इसको हम लोगों को क्या दिखाना है, सर्वंशम प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में। अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस में तो ये दे रखा है कि OA बराबर है OB के, और ये भी दे रखा है आप लोगों को कि OD बराबर है OC के, ये आप लोगों को दिया है, ठीक है। ये तो आप लोगों को दे ही रखा है, OA बराबर है OB के और दूसरा OD बराबर है OC के। अब देखिए सर्वंशम दिखाने के लिए आप लोगों को 3 चीज़ें ढूंढनी होती हैं। हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि हम लोगों ने कैसे दिखाया था, हमारा एक नियम था SAS, इससे हम लोगों ने त्रिभुज को सर्वंशम दिखाया था। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ से कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिखूँगा कि एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के। AOD ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, BOC के, यानी कि ये वाला एंगल। अब ये क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
विमुख कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये चीज़ मिल गई हम लोगों को, तो यहाँ से देखिए एस ए एस हमारा क्या है, नियम है, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के, और ये कैसे सर्वांगसम हुआ, बाय एस ए एस सर्वांगसमता नियम द्वारा। नियम से। ठीक है, अब देखिए कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हम लोगों ने तो चलिए ये लिख के हम लोगों ने इसको सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। क्या एक्चुअली में ऐसा होता है कि ये सर्वांगसम होता है? देखिए उदाहरण नंबर 1 है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1। अब यहाँ से हम लोगों ने तो ये लिख के इसको प्रूफ कर दिया कि ये सर्वांगसम है। क्या एक्चुअली में ये सर्वांगसम है? तो देखिए इसको करने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिकली इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में ये सर्वांगसम है। तो देखिए यहाँ से मैं इस त्रिभुज को यहाँ से इसको काट लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग अब क्या करेंगे कि काट के एक के ऊपर एक रख के देखते हैं कि क्या ये सर्वांगसम प्रूफ होता है। तो देखिए मैं इसको काट लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने इस त्रिभुज को काट लिया। अब यहाँ से देखिए ये कुछ इस प्रकार से ही था त्रिभुज, अब मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इसको एक के ऊपर एक रख के देखता हूँ कि ये सर्वांगसम है या नहीं। तो यहाँ से देखिए जब मैंने इसको काटा और इसको घुमा के इसके ऊपर रखा, तो देखिए ये क्या कर रहा है कि ये नीचे वाले त्रिभुज को पूरा पूरा ढक रहा है। ठीक है, ये देखिए इस पे निशान भी लगा हुआ है कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि इस पे देखिए सिंगल टिक लगा हुआ था, और ये डबल वाली के बराबर है। ठीक है, और कोण भी देखिए आपस में बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये तो प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया कि हमारा जो सर्वांगसम का कंसेप्ट है, सर्वांगसम का जो कंसेप्ट है वो प्रूफ हो जाता है प्रैक्टिकली। तो हमने इस ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम दिखा दिया है। ठीक, अब ये सर्वांगसम प्रूफ हो चुका है। अब देखिए पहला पार्ट तो हो चुका है, अब दूसरा पार्ट क्या था हमारा। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें AD को BC के समांतर दिखाना। अब मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूँ। AD को BC के समांतर दिखाना है। तो यहाँ से देखिए चूँकि ये वाले ट्रायंगल आपस में क्या हो चुके हैं, सर्वांगसम हो चुके हैं, तो त्रिभुज AOD सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, इसलिए एंगल A बराबर होगा एंगल B के। अब देखिए ये क्यों बराबर होगा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था बाय CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए मैं इस पे थोड़ी मार्किंग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए ये वाला एंगल हमारा A है और ये वाला एंगल B है। अब जाहिर सी बात है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो इसके सारे संगत भाग भी बराबर ही होंगे, यानी इसकी भुजा और इसके कोण भी क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम होंगे। तब देखिए जब मैं इसको एक दूसरे के ऊपर काट के रखता हूँ, तो देखिए एंगल A एंगल B को कवर कर रहा है, एंगल A एंगल B को कवर कर रहा है, यानी कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। और ये क्यों बराबर होगा, बाय CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखिए एंगल A एंगल B के बराबर है, इसको हम लोग सिंपल लिख देंगे बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से कि जब ये वाले दोनों एंगल बराबर हो गए, यानी एंगल A और एंगल B,
ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जाहिर सी बात है कि जो AD होगा वो BC के समांतर होगा। क्यों होगा उसका भी कारण दे देता हूँ मैं। AD समांतर है BC के, क्योंकि एंगल A और एंगल B एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। और इससे हमारा ये दोनों क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। देखिए उदाहरण नंबर 2 देखिए। AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है। यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोगों को कि AB एक रेखाखंड है, ठीक है, और जो L रेखा है इस AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है, ठीक है। मैं एक बारी इसको आपको नीचे करके दिखा देता हूँ ऐसे। AB एक कोई रेखाखंड है, ओके, और L रेखा जो है AB का लंब समद्विभाजक है। यदि L पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पर हमने ये कोई बिंदु P ले लिया है, ठीक है, तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। यहाँ से मतलब कि ये वाले पॉइंट से A मतलब PB और PB और PA समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि ये बराबर है, यानी कि हमें एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये दिखाना है कि PA बराबर है PB के, ये हमें दर्शाना है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब देखिए, क्योंकि अब ये AB का लंब समद्विभाजक है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगे, बराबर होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री के होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल, LAB का लंब समद्विभाजक है तथा CAB का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है तभी ये बराबर हो रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है ये, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए अब हमें दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि PA बराबर है PB के, यानी कि ये और ये हम लोगों को बराबर शो करना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे, सर्वांगसम दिखा देंगे। अब देखिए अगर किसी भी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल, मैं इनको नाम दे देता हूँ 1 और 2। अब देखिए किसी भी तरीके से ये ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और अगर ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाय CP/CT के द्वारा ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हम लोग दिखा सकते हैं, ओके। सो देखिए त्रिभुज PCA तथा त्रिभुज PCB में अब हम दो त्रिभुजों में काम करने जा रहे हैं, इसमें और इसमें, ठीक है। अब कैसे पता चलता है कि कौन सा त्रिभुज लें, तो जिन त्रिभुजों को हम लोगों को सर्वांगसम दिखाना है हम उन्हीं त्रिभुजों को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप PCA और PCB में, अब यहाँ से देखिए कि हमारा AC किसके बराबर होगा, मैं इसको हटा लेता हूँ एक मिनट। AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा,
AC बराबर है BC के। क्यों बराबर है, कारण बताइए। क्योंकि L जो है AB का लंब समद्विभाजक है। ओके। अब दूसरी चीज़ कि देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ से एक चीज़ और हमें मिल गई। तो यहाँ से देखिए अब मैं कैसे लिखूँगा इस एंगल को, PCA 90 डिग्री का है हमारा, तो एंगल PCA बराबर एंगल PCB के होगा, PCB के, जो कि बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि L AB का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, सेम ऊपर वाली लाइन। अब देखिए दूसरी चीज़ ये कि जो PC भुजा है, PC भुजा जो है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए PC बराबर है PC के, कारण उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, या इसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ को बोला जाता है कॉमन साइड। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हमारा क्या हुआ, SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग गया। ठीक है, अब देखिए इसको, तो त्रिभुज PCA सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PCB के, और क्यों होगा, बाय SAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। चलिए इसको तो हमने देख लिया कि यहाँ से ये सर्वांगसम हो गए, क्या एक्चुअली में ये सर्वांगसम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये उदाहरण नंबर 2 है NCERT बुक के आपका, तो हम इसको प्रैक्टिकली कट करके देखते हैं क्या ये ऐसा सर्वांगसम हो रहा है, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 सर्वांगसम हो रहे हैं। तो देखिए मैं इसको पहले ये वाली रेखा को कट कर देता हूँ और ये वाले पॉइंट को कट कर देता हूँ। देखिए इसमें मैं आपको उभयनिष्ठ भुजा भी दिखा दूंगा, जो आपको उभयनिष्ठ भुजा मैंने PC ली थी। अब देखिए यहाँ से ये आपका ट्रायंगल हो गया, देख लीजिए वही वाला ट्रायंगल है, ये इसके ऊपर पूरा फिट आ रहा है। ठीक है, ये देखिए NCERT बुक का उदाहरण नंबर 2 है, और इसको हमने लिख के तो प्रूफ कर दिया, हम इसको अब प्रैक्टिकली प्रूफ कर रहे हैं कि ये सर्वांगसम है या नहीं। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसको कट कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने इन त्रिभुजों को काट लिया है। अब देखिए एक के ऊपर अगर मैं एक रखता हूँ तो ये एक दूसरे को पूरा क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये एक दूसरे को पूरा क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब देखिए ये सर्वांगसम हो गए हैं। अब देखिए ये सर्वांगसम हो गए, तो बाय CPCT के द्वारा ये जो हमारा PA और PB है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कि ये कैसे बराबर होंगे, तो देखिए अब दोबारा से इनको एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। ये देखिए ये आपका ट्रायंगल था। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे घुमाया और इसके ऊपर रखा, तो यहाँ से देखिए ये PB और ये PA एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा, ये इसके ऊपर आया। अब देखिए ये दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग इसको बराबर दिखा देंगे। अब तो यहाँ से देखिए अब PA बराबर है
पी बी के, और कारण में क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी क्या है आपका, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब देखिए ये दोनों बराबर हम लोगों ने दिखा दिया है, तो अब इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है। हैंस प्रूफ। ओके।